कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा फैसिलिटेट करना लोगों को शुरू किया है कि भाई आप यहाँ पर आओ कनाडा में विजिट वीज़ा पे। विजिट वीज़ा कैसे लिया जाता है अभी हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। आपको जनरल प्रोग्राम के बारे में बता दूं, प्रोग्राम नहीं है, जस्ट लाइक अ विजिट वीज़ा हर कंट्री का होता है। कैनेडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि भाई आप विजिट वीज़ा पे आओ, यहाँ पर जॉब ढूंढ लो। अगर आपको कोई शख्स, कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देने के लिए रजामंद हो जाता है तो आप विदाउट एग्जिट आप अपना वीज़ा, विजिट वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। कल जैसा कि हम लाइव गए थे और हमारा टॉपिक था कि हम कनाडा कैसे मूव हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल वो चाहते हैं कि सर हम कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं, हमें कोई रास्ता बताएं। तो उन लोगों के लिए ऑलरेडी हम 2-3 रास्ते डिस्कस कर चुके हैं जिनका कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। हमने न्यू ब्रेंसविक प्रोग्राम को देखा था कि वहाँ पर कैसे आप मूव हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसका तरीकाकार ये था कि आपके पास वहाँ का जॉब लेटर होना ज़रूरी है, मखसूस 6 कंपनीज़ का। उन कंपनीज़ में अप्लाई कैसे किया जाता है, सीवी कैसे बनाई जाती है, कैनेडियन फॉर्मेट के कवर लेटर होता क्या है, इस पे तफसीली वीडियोस बनी हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम एक और रास्ते को डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है ये आप पे अप्लाई हो, लेकिन हो सकता है आप पे अप्लाई भी हो। वीडियो एंड तक देखिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि आपको ये रास्ता ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रास्ता हर किसी के लिए होता नहीं है। जो लोग एजुकेटेड हैं उनके लिए दूसरे एक्सप्रेस एंट्री वाला मेथड है, कुछ लोग जो लेबर वे में जाना चाहते हैं उनके लिए अलहदा प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आज हम एक और प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक प्रोग्राम नहीं है, ये हर कंट्री के पास मौजूद होता है और वो होता है उसका विजिट वीज़ा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा फैसिलिटेट करना लोगों को शुरू किया है कि भाई आप यहाँ पर आओ कनाडा में विजिट वीज़ा पे। विजिट वीज़ा कैसे लिया जाता है अभी हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। आपको जनरल प्रोग्राम के बारे में बता दूं, प्रोग्राम नहीं है, जस्ट लाइक अ विजिट वीज़ा हर कंट्री का होता है। कैनेडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि भाई आप विजिट वीज़ा पे आओ, यहाँ पर जॉब ढूंढ लो। अगर आपको कोई शख्स, कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देने के लिए रजामंद हो जाता है तो आप विदाउट एग्जिट आप अपना वीज़ा, विजिट वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट के अंदर। और उसका फ़ायदा क्या होता है वो आप सबको पता है कि अगर आप वहाँ पर वर्क परमिट पे हैं तो आप उस रास्ते पे आ जाते हैं कि आपको कैनेडियन पीआर मिल जाए। पीआर क्या होती है? परमानेंट रेजिडेंसी। अब बात सोचने की ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। जैसे कि मैं पहली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यार ये जो कनाडा कंट्री है ना, यहाँ पे मौसम ज़रा रफ एंड टफ होता है। यहाँ पर कोई भी शख्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हर शख्स की कोशिश होती है कि यार बस मैं यहाँ की पीआर लूँ, यहाँ का पासपोर्ट लूँ और उसके बाद मैं यहाँ से खिसकूँ। या अगर आप पीआर लेते हो और आप वहाँ पर वेल एस्टेब्लिश हो जाते हो तो आपके पास दूसरा रास्ता ये होता है कि आप अच्छे सिटीज़ के अंदर, टोरंटो में आ जाते हो, अच्छी स्टेट्स के अंदर, अच्छे प्रोविंसेस के अंदर आ जाते हो और वहाँ पर आके अपनी लाइफ को सेटल करते हो। लेकिन स्टार्ट में कोशिश होती है कि आप किसी ऐसे एरियाज़ में रहो जहाँ पे थोड़ा सा चीप माहौल है। दूसरी बात, इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका एम्प्लॉयर कहाँ पर है। अगर आपको अल्बर्टा में जॉब मिलती है, आपको न्यू ब्रंसविक में मिलती है, तो ज़ाहिर बात है आप वहीं पर जॉब करोगे ना। वो उसके बाद है कि 5 साल बाद कि आपको कहाँ मूव होना है, क्योंकि ये जो सिटीज़ हैं, ये जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पर, सॉरी, ये जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पर जो लोग रहायश पजीर होते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे मौसम कितना रफ एंड टफ है। यही वजह है कि हर वक्त कनाडा में ज़रूरत रहती है स्किल्ड लोगों की, लेबर की, हर तरह की वैकेंसीज ओपन रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लकी हैं और आप किस तरह से उस जॉब को अप्रोच करते हैं और आप उसको हासिल करने में कामयाब होते हैं। ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस रास्ते को ऑप्ट करना चाहते हैं कि वो विजिट वीज़ा पे जाएं। विजिट वीज़ा पे जाने के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। अगर कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो वो उसको वीज़ा देगा और वहीं पर रहते हुए वो कन्वर्ट हो जाएगा विजिट वीज़ा वर्क परमिट के अंदर। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि कोई ये ज़्यादा महंगा काम नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई वही लोग इस रास्ते को ऑप्ट करें जिनका वहाँ पर कोई जानने वाला हो, ताकि आपको वहाँ पे जाके खाने पीने और रहायश का ख़र्चा ना करना पड़े, क्योंकि ये एक बड़ा ख़र्चा है। हाँ, इसके अलावा एक और बड़ा ख़र्चा भी कनाडा जाने का होता है और वो होता है कि भाई इसका वीज़ा और इसकी टिकट। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, कनाडा का वीज़ा कोई बहुत महंगा नहीं है जो कि हमने सोचा होता है, जो कि एजेंट हज़रात हमें इतना बड़ा करके बताते हैं। जो विजिट वीज़ा उसकी मैक्सिमम जो फ़ीस है वो 300 साढ़े 300 डॉलर, कैनेडियन डॉलर के बीच में है। और जो अच्छे एजेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो मैक्सिमम $100 $200 आपसे ऊपर चार्ज करते हैं और उसके बाद वो आपको ये वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं। वैसे तो वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी उनकी वेबसाइट पे जाएँ canada.ca, वहाँ पे जो विज़िट के ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि सर ये विज़िट वीज़ा क्या सबको मिल जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसकी भी जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% है। कैनेडियन गवर्नमेंट अच्छी तरह आपको एनालाइज़ करती है, फिर आपको विज़िट वीज़ा देती है। लेकिन इस विज़िट वीज़ा की एक सबसे अच्छी बात आपको बता दूँ, वो ये है कि जितनी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी होती है, अब आप कहेंगे सर एक्सपायरी से क्या मुराद है? आप जब भी पासपोर्ट रीन्यू करवाते हैं
तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप 10 साल के लिए रीन्यू करवाना चाह रहे हैं या 5 साल के लिए करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने 10 साल के लिए रीन्यू करवाया हुआ है और आपने कनाडा विजिट वीज़ा अप्लाई किया है और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए विजिट वीज़ा मिलेगा? 10 साल के लिए। अब आप कहेंगे सर अच्छा 10 साल के लिए मैं गया हो के वापस आ गया, क्या मुझे दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा? नो, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। आप जाएँ, आप वापस आएँ, आप जाएँ आएँ, हर बार आपको $300 $350 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टिकट पकड़ी और निकल गए। बहुत सारे लोगों ने मुल्की हालात देखे, उन्होंने कहा यार मुल्क के हालात इस टाइम ख़राब हो रहे हैं, चलो हम कनाडा का वीज़ा लगवा के रख लेते हैं, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे हम निकल जाएंगे। लेकिन इस वीज़े का एक नुकसान भी है, क्योंकि आप जब विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे जाके लीगली जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आप विजिट पे हो। हाँ, आप कर क्या सकते हो, आप वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो, और जब आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, आप अपने विजिट वीज़ा को ही कन्वर्ट और शिफ्ट करवा सकते हो वर्क परमिट पे, और उसके बाद आपका PR का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत आसान, अगर आप विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। हाँ, इसमें एक जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपने कन्विंस करना होता है उन्हें कि भाई अगर मैं कनाडा जा रहा हूँ तो मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, ठीक है। तो एजेंट हज़रात आपको ये भी अरेंज कर देते हैं, वो उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा बड़ा सोच समझ के जाइएगा। और हाँ, अपने आप को सेफ रखने के लिए आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये है कि भाई एजेंट से कहना है कि मैं कनाडा एम्बेसी की फ़ीस डायरेक्ट सबमिट करूँगा। वो आपको कहेंगे ओके फ़ाइन, वो आपको वोचर वगैरह जब आपका अप्लाई करेंगे एक वोचर आएगा, खैर वो आपको एक जगह पर भी भेजेंगे जहाँ पर जाके आपकी बायोमेट्रिक होएगी। ये सारी फीसेस इसके अंदर शामिल होती हैं, बायोमेट्रिक की भी सारी फीसें जो हैं वो $300-350 के अंदर शामिल होती हैं। आपने उन्हें कहना है भाई मैं डायरेक्ट एम्बेसी को ट्रांसफ़र करवाऊँगा, जो कि आप आसानी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है तो आप उसी से ही करवा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप $300-350 का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप अपने हाथ से एम्बेसी को पेमेंट कर सकते हैं कनाडा में। उसके अलावा जो सर्विस चार्जेस हैं एजेंट के, वो आप उसको पे कर दें। लेकिन अगेन ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 100 के 100 का वीज़ा लग रहा है। हाँ, जो लोग एज़ ए फैमिली, एज़ ए ग्रुप अप्लाई करते हैं, एज़ ए फैमिली जाते हैं, उनके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार ये फैमिली जा रही है और ये वहाँ जाके गायब नहीं हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो जाते हैं, जाके इधर-उधर हो जाते हैं, जिससे हमारे मुल्क का नाम भी ख़राब होता है। जब आपको एक सीधा रास्ता दिखा रही है, वहाँ की गवर्नमेंट खुद आपको कह रही है कि भाई ये सीधा रास्ता, आ जाओ विजिट वीज़ा पे आ जाओ, घूमो-फिरो, नौकरी-शोकरी ढूँढो, मिल जाती है, तो भाई रह लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको एक और बात भी बताऊँ, ये प्रोग्राम अभी तक उन्होंने 2025 तक इसको उन्होंने एलिजिबल किया है कि भाई 2025 से पहले अगर कोई विजिट वीज़ा पे आता है तो वो यहीं रहते हुए अपनी जॉब को कन्वर्ट कर सकता है। कल को क्या पॉलिसी आती है कनाडा की, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मैंने आपको बता दिया। देखें, कोई भी स्टेप आपने उठाना है, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे उठाना है। आपने कल को ये नहीं कहना कि सर ये देखें आपने बताया था। देखो भाई, जो नॉलेज आ रहा होता है मेरे पास, मैं आगे आपको डिलीवर कर रहा होता हूँ। हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं एजेंट्स वगैरह के साथ, दूसरे के साथ, लेकिन हम किसी को एडवर्टाइज़ या प्रमोट नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है एक बड़ा रिस्की काम है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे सर आप कोई एजेंट बता दें। भाई हम कोई एजेंट नहीं बताते, हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं कि भाई कनाडा जाने का ये भी एक रास्ता है। क्योंकि आप लोग यही कहते हैं ना कि सर हमारे पास जॉब लेटर नहीं है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा पे भी नहीं जा सकते। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। फिर इसके अलावा मैंने ऑस्ट्रेलिया पे वीडियो बनाई है, मैंने पुर्तगाल पे वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो आप उन कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं दुबई में हूँ, अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो दुबई भी एक दुनिया है भाई। लेकिन सोच समझ के आइएगा, यहाँ पर दूर के डोल सुहाने, दूर से चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऑड होती हैं। हाँ, आप विजिट वीज़ा पे आएँ, जॉब ढूंढें, अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है देन यू कैन कंटिन्यू हेयर, लाइफस्टाइल अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं अभी घुलता मिलता हूँ, मुझे यही पता चलता है कि सर यहाँ पे अगर कमाई अच्छी है ना, तो यहाँ पर एक्सपेंस भी उतने हैं। हम उतनी सेविंग नहीं कर पाते जितनी शायद हम पाकिस्तान में रह के कर पाते हैं। हम लोग अपने मुल्क को जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन आप यकीन माने यहाँ पर तकरीबन 1.5 दिरहम की रोटी मिलती है, और आप देखें हमारे मुल्क में कितने की है, और दिरहम इस टाइम कितने का, 80 रुपीज़ का। अब आप देखें, हम जो अपने मुल्क में रोते रहते हैं भाई आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी होगी, यहाँ पर जिस तरह लोग रह रहे हैं, अगर तो स्पेशली आप लेबर की साइड पे आ रहे हैं कि सर मैं आगे कोई लेबर की जॉब ढूंढूंगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। हालात बुरे किस तरह से है? आपका लिविंग स्टैंडर्ड, घर में कभी उठ के आपने पानी नहीं पिया होगा, बेगम को डांटा होगा चाय बना के दे, चाय में चीनी क्यों तेज़ हो गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है शहजादे, यहाँ पर आपने आके कपड़े भी खुद धोने हैं, खाना भी खुद पकाना है और सब कुछ खुद करना है। लेकिन आप दुबई इज़ अ गुड ऑप्शन। फ़ायदा क्या है? टिकट सस्ती है, फ़ौरन लिया, विजिट वीज़ा पकड़ा, आ गए यहाँ पर, जॉब ढूंढी, मिल गई, गुड, नहीं मिली वापस चले गए। लेकिन ये भी आखिर पे उन लोगों के लिए ही है
कि भाई जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो विजिट वीज़ा लेके टिकट लेके यहाँ पर आ सकते हैं। विजिट वीज़ा भी इस टाइम पाकिस्तानी तकरीबन 35,000 से 40,000 तक हो चुका हुआ है। तो सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर विजिट के बाद जॉब नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती भाई, कुछ को मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर हैं, कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो आपके कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला, कोई दोस्त अहबाब जो कि दुबई में काम कर रहा है, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार अगर कोई आपकी कंपनी के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है तो आप मुझे रेफ़र कर दो, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस का बहुत ट्रेंड है। अगर आपको कोई रेफरेंस अच्छा मिल जाए तो आपकी जॉब गारंटी होती है, वो आपको यहीं से वीज़ा मिलेंगे और भेजेंगे और आपको ये पाकिस्तान से डायरेक्ट उसी वीज़े पर ट्रैवल करना, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट और एक अच्छी बात होती है, ताकि आपको पता हो कि भाई जिस दिन मैंने दुबई के अंदर पहला कदम रखना है उस दिन से मेरी सैलरी स्टार्ट है और मुझे कोई आके उस तरह के इंटरव्यू नहीं देने, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फेल होऊंगा। आपकी जॉब सिक्योर होती है जब आप वहाँ से ट्रैवल करते हो और ये एक आइडियल कंडीशन है। फिर चाहे आपको वो 2000 दिरहम की मिल रही हो, 3000 दिरहम की हो रही है, एक बार आप आ जाते हो, आप घुस जाते हो, इस एनवायरनमेंट में मिल जाते हो, एटलीस्ट आपको ये पता है कि पहले ही दिन से मुझे खर्च नहीं करना जेब से, मुझे पहले ही दिन से सैलरी आना शुरू होगी। तो ये एक अचीवमेंट है, एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको ये मिल जाए। कनाडा से रिलेटेड और भी कोई जनरल आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो में। इंशाल्लाह हम मजीद भी लाइव जाया करेंगे और ये चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, हम सिर्फ आपको एक नॉलेज देते हैं और जितना हमें नॉलेज अल्लाह ताला देता है हम उसे आगे डिलीवर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।